और स्वच्छ भारत मिशन ने ये बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन कर करके सामान्य परिवार, साफ सफाई करने वालों को मान सम्मान मिला, उनको गर्व को महसूस कराया और वो आज अपने आप को सम्मान के साथ हमें देख रहा है। गर्व इस बात का कि वो भी अब मानने लगा है कि वो सिर्फ पेट भरने के लिए करता है, इतना ही नहीं है, वो इस राष्ट्र को चमकाने के लिए भी ये कड़ी मेहनत कर रहा है। यानी स्वच्छ भारत अभियान ने लाखों सफाई मित्रों को गौरव दिलाया है। हमारी सरकार सफाई मित्रों की जीवन की सुरक्षा और उन्हें गरिमापूर्ण जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा ये भी प्रयास है कि सेप्टिक टैंक्स में मैन्युअल एंट्री से जो संकट आते हैं उनको दूर किया जाए। इसके लिए सरकार प्राइवेट सेक्टर और जनता के साथ मिलकर काम कर रही है। कई नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। साथियों, स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ साफ सफाई का ही प्रोग्राम है, इतना भर नहीं है। इसका दायरा व्यापक रूप से बढ़ रहा है। अब स्वच्छता संपन्नता का नया रास्ता बन रहा है। स्वच्छ भारत अभियान से देश में बड़े पैमाने पर रोजगार भी बन रहे हैं। बीते सालों में करोड़ों टॉयलेट बनने से अनेक सेक्टर्स को फायदा हुआ। वहां लोगों को नौकरियां मिली। गांवों में राजमिस्त्री, प्लम्बर, लेबर ऐसे अनेक साथियों को नए अवसर मिले। यूनिसेफ का अनुमान है कि करीब करीब 1.25 करोड़ लोगों को इस मिशन की वजह से कुछ न कुछ आर्थिक लाभ हुआ, कुछ न कुछ काम मिला है। विशेष रूप से महिला राजमिस्त्रियों की एक नई पीढ़ी इस अभियान की देन है। पहले महिला राजमिस्त्री कभी नाम नहीं सुना था। इन दिनों महिला राजमिस्त्री आपको काम करती नजर आ रही है। अब क्लीन टैक्स से और बेहतर नौकरियां, बेहतर अवसर हमारे नौजवानों को मिलने लगे हैं। आज क्लीन टैक्स से जुड़े करीब 5,000 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं। वेस्ट टू वेल्थ में हो, वेस्ट के कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन में हो, पानी के रीयूज और रिसाइकलिंग में हो, ऐसे अनेक अवसर वाटर एंड सैनिटेशन के सेक्टर में बन रहे हैं। एक अनुमान है कि इस दशक के अंत तक इस सेक्टर में 65 लाख नई जॉब्स बनेगी और इसमें निश्चित तौर पर स्वच्छ भारत मिशन की बहुत बड़ी भूमिका होगी। साथियों, स्वच्छ भारत मिशन ने सर्कुलर इकोनॉमी को भी नई गति दी है। घर से निकले कचरे आज कंपोस्ट, बायोगैस, बिजली और रोड पर बिछाने के लिए चारकोल जैसा सामान बना रहे हैं। आज गोवर्धन योजना गांव और शहरों में बड़ा परिवर्तन ला रही है। इस योजना के तहत गांवों में सैकड़ों बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं। जो पशुपालन करते हैं किसान, कभी कभी उनके लिए जो पशु वृद्ध हो जाता है उसको संभालना एक बहुत बड़ी आर्थिक बोझ बन जाता है। अब गोवर्धन योजना के कारण वो पशु जो दूध भी नहीं देता है या खेत में काम भी नहीं कर सकता है, वो भी कमाई का साधन बन सके, ऐसी संभावनाएं इस गोवर्धन योजना में है। इसके अलावा देश में सैकड़ों सीबीजी प्लांट भी लगाए जा चुके हैं। आज ही कई नए प्लांट्स का लोकार्पण हुआ है, नए प्लांट्स का शिलान्यास किया गया है।
साथियों, तेजी से बदलते हुए इस समय में आज हमें स्वच्छता से जुड़ी चुनौतियों को भी समझना जानना जरूरी है। जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, शहरीकरण बढ़ेगा, वेस्ट जनरेशन की संभावनाएं भी बढ़ेगी, कूड़ा कचरा ज्यादा निकलेगा और आजकल जो इकोनॉमी का एक मॉडल है यूज एंड थ्रो, वो भी एक कारण बनने वाला है। नए नए प्रकार के कूड़े कचरे आने वाले, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आने वाला है। इसलिए हमें फ्यूचर की अपनी स्ट्रेटेजी को और बेहतर करना है। हमें आने वाले समय में कंस्ट्रक्शन में ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी जिससे रिसाइकल के लिए सामान का ज्यादा उपयोग हो सके। हमारी जो कॉलोनियां हैं, हमारे जो हाउसिंग है, कॉम्प्लेक्सेस है, उनको हमें ऐसे डिजाइन करना होगा कि कम से कम जीरो की तरफ हम कैसे पहुंचे। हम जीरो कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अंतर बचे जीरो से। हमारा प्रयास होना चाहिए कि पानी का दुरुपयोग ना हो और वेस्ट पानी को ट्रीट करके इस्तेमाल करने के तरीके सहज बनने चाहिए। हमारे सामने नमामि गंगे अभियान का एक मॉडल है। इसके कारण आज गंगा जी कहीं अधिक साफ हुई है। अमृत मिशन और अमृत सरोवर अभियान से भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। ये सरकार और जनभागीदारी से परिवर्तन लाने के बहुत बड़े मॉडल है। लेकिन मैं मानता हूं सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। वाटर कंजर्वेशन, वाटर ट्रीटमेंट और नदियों की साफ सफाई के लिए भी हमें निरंतर नई टेक्नोलॉजी पर निवेश करना है।